आज हम पर्यावरण पेडागोजी कराने वाले हैं। मैं दीपक सर। आज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? लिथियम, बैटरी, सोडियम, लैंप, जल ऊर्जा, एलईडी। बताएं इसका क्या है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत जो अनेकों बार उपयोग किया जा सके, जैसे लिथियम एक बार उपयोग होता है, सोडियम भी एक बार उपयोग कर सकते, एलईडी बल्ब। तो इसका जो आंसर है जल ऊर्जा। कौन सा? जल ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास के मैदान की नहीं है? कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर। या प्लावक, मछली, व्हेल, या फिर चूहा, सांप, गिद्ध। तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास के मैदान की नहीं है? कौन सी नहीं है? प्लावक, मछली, व्हेल, ये घासी मैदान के नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो यह हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? पवन, सूर्य, पौधे, जानवर। बताएं इसका आंसर। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। कौन सा? सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है। ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है निर्वात में, पानी में, हवा में, मध्यम में। ध्वनि ज़्यादा तेजी से किस में चलती है? बताएं इसका आंसर। ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है मध्यम में। किस में? मध्यम में। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पक्ष के ऊपर होता है, या फिर ध्रुव तारा दूसरी तारों से बहुत दूर है। बता इसका आंसर। तो ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव पर होता है। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है? वृक्क से, कान से, फेफड़े से, त्वचा से। बता इसका आंसर। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र कान से संबंधित होता है। किससे? कान से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन। बता इसका आंसर। निम्न में से कौन सी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, चंपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख से, मणिपुर में, असम में, सिक्किम में। चंपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ पर? लद्दाख क्षेत्र में चंपा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है 25% ऑक्सीजन से, 90% नाइट्रोजन से, 88.8% नाइट्रोजन से, या फिर 0.97% ऑक्सीजन से। बता इसका आंसर। सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है 0.97% ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा मंजूर, या अग्निशमन यंत्र, या अग्निरोधक प्रणाली, अग्नि रहित यंत्र। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? तो अग्निशमक यंत्र अपनाया जाना चाहिए। कौन सा? अग्निशमक यंत्र। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है जिससे आग बुझ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है वर्ली, मारना, मधुबनी, अल्पना। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है मधुबनी। कौन सा? मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है मंगलोर और मुंबई को, कोच्चि और गोवा को, कोल्लम और कोच्चि कोंडा को, या फिर अलपुजा और मंगलोर को। बताएं इसका आंसर। कोंकण रेल मंगलोर और मुंबई को जोड़ती है। किसको? मंगलोर और मुंबई। अगला क्वेश्चन है, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपयुक्त सभी। बताएं इसका आंसर। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, तीनों ही। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। इसका कारण क्या हो सकता है? बताएं। तो नमक के पानी का उच्च घनत्व होता है, इसके कारण तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती गेंद यह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो इसका कारण क्या है? बताएं। इसका कारण है इसका कुल विस्थापन शून्य है। कितना? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या मानव पूरी बन जाती है जब में किसके बीच होती है? शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, उपयुक्त सभी। आंसर इसका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, यदि एक चुंबक की छाल को लंबाई के 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी 8। कितनी होगी? 8 होगी। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में सही है, रासायनिक अभिक्रियाएं में रासायनिक बंधुओं को टूटना होता है। अगला क्वेश्चन, एक उदासीन पिंड होता है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के बराबर। अगला क्वेश्चन, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है कार्बन, सोडियम, सोना, पारा। तो धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है पारा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह है दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, या प्रबल अम्ल, या प्रबल क्षार। यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह
प्रबल अम्ल होता है? कौन सा होता है? प्रबल अम्ल। अगला क्वेश्चन, 10% नियम देने वाले थे लिंडमैन। इन्होंने कहा था एक जीव का दूसरे जीव में 10% हिस्सा ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपस्थित होता है अम्ल वर्षा में? तो HNO3 और H2SO4 ये दोनों ही होते हैं। तो आंसर इसका ए और बी दोनों। तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है सीटेट एग्ज़ाम की। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर।